प्रिय मेरे भाई और बहन, माँ बाप, बच्चा बच्चे, बेटा बेटी, जितने लोग फिर से इसी वीडियो में आप समय दे रहे देखने के लिए, इसलिए मैं सभी को मेरा हृदय के साथ बहुत बहुत स्वागत करके धन्यवाद देता हूँ। भाई और बहन, ये नंबर है 23 नंबर, अर्थात भाग 23 है। आज इसी वीडियो को आप लोग के सामने रखा हूँ। जितने लोग देख रहे हैं, मैं सबके मेरे हृदय के साथ धन्यवाद करता हूँ। बहुत लोग देख रहे हैं, जैसा मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, बहुत लोग अच्छा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, व्यूज आ रहा है, लेकिन कमेंट थोड़ा कम लोग लिख रहे हैं। इसलिए कमेंट लिखने के लिए आप कष्ट करें ताकि मैं भी जान सकूँ। ठीक है, मैं यार ज़्यादा समय नहीं बोलूँगा। यदि चैनल में भी कहीं नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और वीडियो आप लोग देख सकते हैं। इसी चैनल में नया नया प्रभु यीशु मसीह का गाना भी अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग सुनते होंगे गाना को। ठीक है, धन्यवाद। फिर से मैं परमेश्वर का वचन में जाऊंगा और जो मेरा टॉपिक है आप लोग का सामने रखता हूँ। विशेष करके दो विषय के लिए मैं आप लोग का सामने रखता हूँ, एक तो अच्छा है, एक तो बुरा है। परमेश्वर का महाशक्ति और शैतान का महाशक्ति, ये दो विषय के लिए आप लोग का सामने रखता हूँ। एक तो अंधकार है और एक तो उजाला है। हर जगह में ये दो चीज पास पास में रहते हैं, दूर नहीं है। शैतान का शक्ति भी देखो दुनिया में जो प्रकार काम हो रहा है, और उनके साथ साथ परमेश्वर का महाशक्ति पवित्र आत्मा की भी काम हो रहा है। ये सब क्या है, चल रहा है। इसलिए मैं सोचा कि ये वीडियो को बना करके छोड़ूंगा, लोग सुने और जाने, क्योंकि हम कौन सा शक्ति का अधीन में हम लोग रह रहे हैं, इसी बात के लिए हम लोग को ध्यान देना है। कौन सा शक्ति के अधीन में हम लोग रहे? क्या परमेश्वर का शक्ति है? परमेश्वर का शक्ति क्या होता है? पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा पवित्र जीवन बिताने के लिए कोशिश करता है, और उनका जीवन छल कपट नहीं रहता है, और उनका जीवन में सरल रहता है, और सरल रह करके परमेश्वर की सेवा में लग रहता है, वचन का आज्ञाकारी होता है। ये है परमेश्वर का आत्मा। और शैतान का आत्मा क्या है? बैठता है, प्रार्थना जाता है, सब करता है, नहीं भी जाता है, लेकिन कभी भी परमेश्वर का आत्मा के अगुवाई द्वारा नहीं चलता है, खाली शैतान का अगुवाई द्वारा चलता है। ऐसी सेवा भी होता है। ठीक है, अभी सुनिए, मैं एक पॉइंट में बताया था, एक टॉपिक बताया था कि एक व्यक्ति का दो पुत्र थे, वो भी दो है। मैं दो दो के बारे में बोल रहा हूँ ना, दो है। एक तो भाग मांग करके चला गया था और बाद में सजा मिला, और वो क्या है, आ गया है। मेरा प्रिय भाई और बहन, ये टॉपिक आप लोग बहुत सुने हैं, फिर भी मैं आप लोग का कुछ बताते रहता हूँ, आप लोग को ये वचन अमृत जैसा हो। क्या है, वो चला गया अपना भाग मांग करके। वो जो बुद्धि था, भ्रष्ट बुद्धि था, और किसी का अधीन होने का बुद्धि नहीं था। अधीन पिता माता का अधीन होने का बुद्धि नहीं था। चल गया, दूर में चला गया है। जो दूर में चला जाता है तो बाद में उसका परिणाम मिलता है, उसका सजा भी काटा, और शोर का जैसा हो गया है। शोर का खाने का खाया, और बाद में आपस आया तो उसका पिता उसको ग्रहण किया। यदि नहीं करता तो, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, यदि नहीं करता तो, यदि पिता दयालु है, अपना पिता है, इसलिए आया है, आ करके शरण लिया है, और बोल रहा है मेरे को एक पुत्र के समान मत देखो, एक नौकर के समान देखो। एक नम्र बन गया है, नम्र बन गया है। नम्रता क्या नहीं करता है? नम्रता हर चीज़ अच्छा बनाता है। जो नम्रता होता है उसके लिए बहुत अच्छा होता है, और नम्रता नहीं होता है, कठोर होता है, तो फारून राजा जैसा हो जाते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये सब दो दो विषय के लिए आप लोग का सामने रखता हूँ। आज ये आकर के नम्रता हो गया है। भाई बहन, परमेश्वर का सेवा करने वाला लोग को नम्रता होना जरूरी है। प्रभु का सेवा करने वाला, प्रभु का दास होने वाला, कि प्रभु का संतान होने वाला, विश्वासी विश्वासिनी होने वाला, एक प्रकार का नम्रता होना जरूरी है, और अपना पिता के पास आकर के शरण लेना जरूरी है। आज कितने लोग अपना पिता को नहीं पूछते हैं। अपना पिता को दो प्रकार पिता में बोलते जा रहा हूँ, तो एक तो आत्मिक पिता है, वो परमेश्वर का दास लोग को दर्शाता है। एक तो शारीरिक पिता है, जो हमको जन्म दे करके पोसा पाला सब कुछ है। ये दो पिता है। दो पिता के द्वारा मनुष्य का जीवन अच्छा बनता है।
और एक पिता है, अभी बता रहा था मैं, एक पिता है जो दूर में चला गया, दूर देश में चला गया और वहाँ का एक पिता बना दिया और सुअर चराने के लिए भिड़ा दिया है। तो बहुत कुछ है, आप लोग जानते होंगे। और विशेष करके मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, हमको ये आँख खोल दिया एक ज्ञान के लिए, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, तो जितने लोग सुन रहे हैं मेरा प्रिय भाई, थोड़ा सोच के देखिए, आ करके नम्रता बन गया है। जब नम्रता बन गया है तो बाप भी दया करने के लिए शुरू किया। आजकल का लोग क्या है, थोड़ा कुछ मिल जाता है, नम्रता नहीं बनते हैं, घमंड बन जाते हैं। बाइबल क्या बोलती है, भजन संहिता में लिखा है, किसी का घर में धन संपत्ति हो जाता है तो वो उस घमंड ना करे, नम्रता बने बोल के बाइबल में लिखा है। तो आजकल लोग क्या सांसारिक चीज़ पाक करके, सांसारिक कुछ नौकरी मिल जाता है किसी को, कि किसी को धन संपत्ति मिल जाता है, सोना चांदी बढ़ जाता है, कि बा खेती कमानी हो जाता है, तो लोग क्या हो जाते हैं, नम्रता को छोड़ करके घमंड में चला जाते हैं। ये घमंड बाद में उसके काल हो जाता है। हम कितने लोग को हमारा जीवन काल में देखा हूँ, कितने लोग जो घमंड हो जाते हैं ना, बाद में उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। हम नबूकदनेस्सर राजा बोले कि एक बाबिल का राजा था, घमंड बन गया तो परमेश्वर उसका दिल को जानवर दिल कर दिए। बाद में अपना सिंहासन छोड़ करके जंगल में चला गया और जंगली जानवर से भी ज़्यादा हीनमान होकर वहाँ पर जीने लगा। कीड़ा मकड़ा सब खा रहा था, कपड़ा नहीं पहन रहा था, नंगा हो गया था। मेरा कहने का है, जब घमंड होता है तो ये सब होता है। आज ये भी लड़का अभी क्या हुआ है, बेटा अभी घमंड नहीं हुआ है, घमंड था इसलिए तो घमंड था बोल के दूर में चला गया, बाद में नम्रता हो गया है, बाद में आकर के क्या कर दिया, शरण लिया, नम्रता बन गया, तो बाप का दया आया है। बाप का दया है, मैं बता रहा था पॉइंट के अनुसार कि बाप उसको पहले कपड़ा पहनाया, उसका पुराना कपड़ा को उतार दिया और नया कपड़ा पहना। नया कपड़ा का बारे में आप लोग का बता दिया, बाइबल क्या कहती है। जब मन परिवर्तन करता है, नम्र बन जाता है, बपतिस्मा लेता है और पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई से चलता है, उसको यीशु मसीह को पहनता है, यीशु मसीह को पहनता है, सौभाग्य परमेश्वर से मिलता है, किसी का हाथ में नहीं मिलता है। लेकिन एक बात मैं बोल रहा हूँ, ये किसके द्वारा आता है, किसके जरिया से होता है? जरिया परमेश्वर का दास लोग का जरिया से होता है। परमेश्वर का दास लोग प्रार्थना करते हैं, प्रचार करते हैं, वचन सुनाते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं। जब विश्वास करता है, विश्वास करके बपतिस्मा लेता है, बपतिस्मा लेकर के उनके संगति में रहता है, तो परमेश्वर दया करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा उसको क्या करता है, एक वस्त्र दिया जाता है जो यीशु मसीह को पहनता है। किसके जरिया से है? सब परमेश्वर का है, लेकिन किसके जरिया से है? परमेश्वर का दास लोग का जरिया से है। ठीक है, ऐसी परमेश्वर का दास लोग भी होना जरूरी है। तो इसमें हम देखते हैं एक वस्त्र मिल गया, एक पैंट है उसको वस्त्र मिला है, बाइबल में लिखा है उसको वस्त्र मिला है, उसका इज्जत को ढकने लगा। वस्त्र काहे के लिए लोग पहनते हैं? आजकल लोग वस्त्र पहनते हैं कैसा कैसा स्टाइल मारने के लिए वस्त्र पहनते हैं, शरीर पूरा दिखाई जाता है। आजकल का वस्त्र भी मिल रहा है, क्या है, बच्चा बच्ची मन को क्या है, फटा वाला मन पहन रहे हैं, वस्त्र पहन रहे हैं, फटा वाला पहन रहे हैं और पूरा घूम रहे हैं फटा वाला। अभी दुनिया फट रहा है, दुनिया फट गया है, इसका अर्थ है दुनिया फट गया है। अब जानते हैं पाप से दुनिया डूब जा रहा है। ये क्या धार्मिकता है, ये क्या नम्रता का ड्रेस है, नम्रता का वेशभूषा है? इसीलिए ऐसी दुनिया आ गया है। कंपनी बना रहा है फटा वाला को, कोई दुकान में जाओगे तो बोलोगे फटा वाला देंगे, क्या बोलते हैं, लेकिन ऐसी फटा वाला अपना पिता नहीं पहनाया है। मसीही लोग भी कितने लोग पहन रहे हैं फटा वाला, मसीही लोग भी ऐसे हो रहे हैं जो शरीर और जो वस्त्र पहनते पूरा शरीर पूरा दिखाई देता है। माँ बहन लोगों को, बेटी बहन लोग को भी ऐसे भी पहन रहे हैं। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, कितने लोग कैसे हैं। मसीही लोग सावधान होना चाहिए कि मसीही लोग का बीच में एक महान पवित्र शास्त्र है, परमेश्वर दिया हुआ एक कानून है। उस कानून को जो मानता है ना, परमेश्वर का बेटा बेटी बनते हैं। जो कानून को नहीं मानता है वो तो कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसके बारे में और कुछ बता देता, लेकिन समय नहीं रहेगा। ये पहला पेंट है,
बहुत पहला पॉइंट है, बहुत अच्छा बात है। अपना पिता के जरिया से ही वस्त्र मिल रहा है। अपना पिता के जरिए इतना संपत्ति ले गया था, सबको बेच बाच कर खा दिया, वस्त्र कहाँ मिलेगा? नहीं मिला है। ऐसी बदबू जगह में सो रहा था, खा रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन अपना पिता के पास लौट आया है तो पिता उसको दया किया है। पिता दया किया है। पहले तो पिता का दया को नहीं समझ रहा था, अपना इच्छा से चल गया। अभी आकर शरण ले रहा है तो पिता का दया उसको लग गया है, इसलिए उनको एक अच्छा कपड़ा दिया गया है। कपड़ा का अर्थ मैं बता दिया हूँ। कपड़ा के बारे में बोलूँगा तो बहुत कुछ है, मैं नहीं बोलूँगा, और बहुत कुछ है। इसलिए पहला नंबर है कपड़ा पहनाओ, और उसके बाद पाँव में जूता दो। ये जूता किसका दर्शाता है बताओ? बाइबल में इफिसियों करके एक पुस्तक है, वहाँ पर लिखा है जूता के बारे में लिखा हुआ है। जूता के बारे में कुछ बताऊंगा और समय चला जाएगा, फिर भी मैं आप लोग के सामने कुछ बताना चाहता हूँ। जूता हमारा पाँव को सुरक्षा करने के लिए जूता पहनते हैं, जैसा कि चलते समय कुछ ना लगे, जूता पहनते हैं। कोई सौंदर्य के लिए नहीं है, जूता केवल हमारा सुरक्षा, पाँव के सुरक्षा लेके चलने के लिए है, पाँव आना जाना करने के लिए है। लेकिन आजकल जूता का मूल्य भी लोग नहीं जानते हैं। जूता के साथ आज फूल पेट में जा रहे हैं, कोई कोई पास्टर लोग भी है, ऐसे पास्टर लोग भी है। इतना पास्टर लोग है जो परमेश्वर के पास जूता के द्वारा ही जाते हैं। बाहर में तो पहनते पहनते और अंदर में भी जाते हैं, घर में लेकर नहीं जाते, कोई दुकान में नहीं जाते, मना है, कोई मंदिर में नहीं जाते। लेकिन मसीही लोग क्या है, चर्च है, अर्थात जहाँ पर पुलपिट है, जहाँ पर परमेश्वर का उपस्थिति होता है, वहीं पर जूता पहन कर जाता है। अब सभी लोग जानते हैं मूसा को परमेश्वर मना कर दिया है, यहोशू को परमेश्वर मना कर दिया है, जूता निकालो मेरे पास आओगे तो बोल दिए। लेकिन अभी जो जूता के साथ जा रहे हैं, इसका अर्थ है परमेश्वर वहाँ नहीं है। जब परमेश्वर रहते तो ये लोग जूता के साथ नहीं जाते, मना हो जाता। लेकिन जहाँ परमेश्वर नहीं है वहाँ पर इसलिए इसी हो रहा है। जूता के बारे में बाइबल में बड़े सुंदर हिसाब से लिखा गया है। जूता क्यों पहनाया? जूता दो, जूता को किसको दर्शाया? दिशा चलने के लिए, जो आज्ञाकारी अर्थात परमेश्वर का वचन पकड़ करके चलना है। हम परमेश्वर के वचन पकड़